भारत के लिए बहुत गौरव की बात है जब महाराज को ये पुरस्कार दिए गए तब ब्रिटिश संसद में जय श्री राम की प्रबल ध्वनि गूंज उठी। बागेश्वर धाम जो आजकल न्यूज मीडिया सोशल मीडिया हर जगह वायरल है। बागेश्वर धाम छतरपुर जिले में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले में पड़ता है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार श्री हनुमान जी का मंदिर है। छतरपुर जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर, पन्ना नेशनल हाईवे 39 सड़क से 4-5 किलोमीटर दूर गढ़ा नामक एक छोटे से गांव में स्थित है। बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पुजारी श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का जन्म 2 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनके परिवार में इनकी माता पिता और देवेंद्र शास्त्री बड़े भाई एवं एक छोटा भाई है जो अभी एक वीडियो में पिस्टल से किसी को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं। महाराज जी हमेशा अपने बयानों के कारण विवादों से घिरे रहते हैं। महाराज के पूर्वज यानी उनके दादा संत पंडित श्री सेतुलाल जी इस मंदिर के पीठाधीश्वर हुआ करते थे। उन्हीं की देखरेख में पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से ही भक्ति भाव भजन में तन मन धन से लगे रहते थे। उन्हीं के संदिग्ध में उन्हें धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से हुई तथा कक्षा 9 से 12वीं तक एवं बीए की शिक्षा घर की दयनीय स्थिति ठीक न होने के कारण जैसे तैसे ग्रहण किया। महाराज जी ने 12 साल की उम्र से ही प्रवचन देने शुरू कर दिए थे। वो अपने दिन का सार्वजनिक समय हनुमान जी की साधना में लगाते हैं। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। बागेश्वर धाम में ही उनके दादाजी रहा करते थे। यहाँ पर उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। सन्यासी बाबा भी इनके वंश के थे जिन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी आस्था जागी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर मंगलवार के अलावा कभी और अर्जी नहीं लगाई जाती। बागेश्वर धाम जो हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। कई तपस्वी की दिव्य भूमि है बागेश्वर धाम, जहाँ लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। यहाँ बालाजी महाराज एक अर्जी के माध्यम से सुनते हैं आपकी समस्या और धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जैसे दुनिया बागेश्वर धाम सरकार नाम से संबोधित करती है। श्री बालाजी महाराज के भक्त एवं सन्यासी बाबा के कृपा पात्र और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी श्रीमुख से होने वाली कथा का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करना एवं समग्र लोकाचार सार्वभौमिक शांति सत्य प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना है। बागेश्वर धाम के दरबार में लगने वाली अर्जी पूज्य गुरुदेव से मिलना, उनसे परामर्श और मार्गदर्शन लेना बिल्कुल निःशुल्क है। बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर बालाजी महाराज की पेशी के लिए जिन भक्तों की अर्जी लगती है उन्हें हर मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी होती है और महाआरती में शामिल होकर अपनी पेशी पूरी करनी होती है। इस दिन ही धाम में प्रेत दरबार भी लगाया जाता है। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम में टोकन कैसे मिलेगा। बागेश्वर धाम में टोकन समय समय पर वितरित किए जाते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम कमेटी से संपर्क करना होगा। इसके लिए एक तारीख निर्धारित की जाती है। तारीख से पहले बागेश्वर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि इस तारीख को टोकन डाले जाएंगे। इसके लिए परिसर में एक पेटी रखी होती है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपने गांव, जिला, राज्य का नाम पिन कोड के साथ लिखना होता है और साथ ही अपना मोबाइल नंबर लिखकर डालना होता है। टोकन डालने के बाद जिस व्यक्ति का नंबर लगता है उस व्यक्ति से बागेश्वर धाम कमेटी मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क करती है और उसे टोकन दे दिया जाता है। इस टोकन में आपको एक तारीख मिलती है। उस दिन ही बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में आपको हाजिरी लगानी होती है। क्या आप जानते हैं बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगती है? बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल। आपको क्या करना है कि आप जब धाम पर आते हैं तो आपको लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। हालांकि यहाँ पर लाल, पीले और काले कपड़े में बंधा नारियल देखेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। कई बार अपनी कथाओं में भी पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप धाम आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर में स्थित पूजा स्थल पर आप ऐसा कर सकते हैं। बागेश्वर बालाजी महाराज आपकी अर्जी जरूर सुनेंगे। टोकन कब डालेंगे उस दिन का निर्धारण खुद पूज्य गुरुदेव करते हैं। जबकि तिथि तय हो जाता है तो सोशल मीडिया द्वारा या फिर गुरुदेव के दिव्य दरबार के आखिर में इसकी सूचना दे दी जाती है। टोकन लेने के लिए जिस पर्ची को भक्त जमा करता है उनमें से कुछ पर्चियों को छांटकर फ़ोन के माध्यम से भक्तों से संपर्क किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बालाजी महाराज की इच्छा और आशीर्वाद से आपका नंबर आता है। कितनी पेशी ज़रूरी है? जब आपकी अर्जी लग जाती है तो दिव्य दरबार में पूज्य गुरुदेव खुद बता देते हैं कि कितनी पेशी आपको करनी है। वैसे तो कम से कम 5 मंगलवार की पेशी कर भक्त को करने का आदेश आता है। आप भक्तगण इससे अधिक पेशी भी कर सकते हैं। और हाँ, जब तक आपकी पेशी पूरी नहीं हो जाती तब तक मदिरा, मांस, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है।
बागेश्वर धाम सरकार का मूल मंत्र है ओम बागेश्वराय नमः। इसी मंत्र से बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कुमार शास्त्री सारे उपचार करते हैं। इसी मंत्र के उच्चारण से लगभग सभी देवताओं को खुश किया जा सकता है एवं अपनी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। अगर आप ट्रेन के थ्रू बागेश्वर धाम आते हैं दर्शन करने के लिए तो आपको सबसे पहले छतरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। उसके बाद से बागेश्वर धाम के लिए कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगा। और अगर आप अपनी यात्रा एरोप्लेन से करते हैं तो बागेश्वर धाम का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा खजुराहो एयरपोर्ट है। आप यहां के लिए टिकट बुक कर लीजिए। उसके बाद खजुराहोगंज से बस के माध्यम से या टैक्सी के माध्यम से आप बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। महाराज धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने लंदन में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमंत कथा का वाचन किया है। ब्रिटिश सांसद द्वारा इन्हें 14 जून को 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 3 पुरस्कार हैं संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। भारत के लिए बहुत गौरव की बात है जब महाराज को ये पुरस्कार दिए गए तब ब्रिटिश संसद में जय श्री राम की प्रबल ध्वनि गूंज उठी। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके भाई ने एक दलित महिला की शादी में घुसकर वहां मौजूद अतिथियों को पिस्तौल दिखाकर धमकाया। रिपोर्ट के अनुसार पंडित धीरज शास्त्री के भाई और धार्मिक उपदेशक सौरभ उर्फ शालिग्राम शराब के नशे में थे। पुलिस के अनुसार सौरभ ने बागेश्वर धाम के गीतों के बजाय बुंदेलखंड के लोकप्रिय संगीत बजाए जाने पर आपत्ति जताई। एक हाथ में सिगरेट लिए सौरभ एक शख्स को गाली देते और उसके सिर पर पिस्तौल ताने देखा जा सकता है। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने कहा कि घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के अंधविश्वास विरोधी संगठन ने उन्हें नागपुर में एक कार्यक्रम में चमत्कारियों शक्तियों को प्रदर्शित करने दिखाने की चुनौती दी थी। महाराज जी अपने बयानों के कारण हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। क्या आप खूब मेहनत करते हैं लेकिन आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही? दरिद्रता ने आपकी कमर तोड़ रखी है। आपकी दरिद्रता दूर होगी श्री बागेश्वर धाम के प्रसाद से। एक ऐसा श्री यंत्रम जिसमें माँ लक्ष्मी की कृपा और दिव्यता का अलौकिक वरदान समाहित है। लेकिन ये मौका बागेश्वर धाम में पूरे भारतवर्ष के केवल 5000 लोगों को ही मिलेगा। 5000 भाग्यशाली भक्तों के घर में अभिमंत्रित वैदिक ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक पूजन करवाकर सिद्ध किया हुआ श्री लक्ष्मी यंत्रम स्थापित करवाया जाएगा।